Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important questions of educational psychology. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होंगे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड है, जहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन रहता है। इसके साथ साथ यूपी टेट, सी टेट और अदर जो वैकेंसीज आती हैं हमारी टीचिंग से, वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन कवर होंगे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स वर फाउंडर ऑफ द अप्रोच। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स किस उपागम के प्रतिपादक थे? यहाँ पर बात हो रही है अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स की, जिन्होंने पर्सनालिटी की अप्रोचेस दिए हैं। तो कौन सा अप्रोच इन्होंने दिया है? डेवलपमेंटल अप्रोच, विकासात्मक उपागम, बायोलॉजिकल अप्रोच, जैविकी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी उपागम, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, मानवतावादी उपागम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, मानवतावादी उपागम। ओके, मानवतावादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी? मनोगत्यात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? ठीक है, तो मनोगत्यात्मक थ्योरिया जो है हमारी पर्सनालिटी में, ठीक है, विलियम वुंट, चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स। तो मनोगत्यात्मक जो थ्योरियां हैं उनके जन्मदाता हैं, उनके जनक हैं सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। और कितने टाइप की साइकोडायनेमिक थ्योरियास हैं, ठीक है, या सिद्धांत दिए गए हैं, उनका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर जितने भी टाइप की साइकोडायनामिक थ्योरी हैं और कौन सी थ्योरी कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया गया है, जहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर बात हो रही है आत्मसिद्धि, आत्म साक्षात्कार किसके द्वारा प्रस्तावित है? कार्ल रोजर्स के द्वारा, अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्राइड और विलियम जेम्स। तो यहाँ पर जो हमारा राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा अब्राहम मास्लो। ठीक है, अब्राहम मास्लो के द्वारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जाती है, यह हम अब्राहम मास्लो की नीड थ्योरी को देखते हैं। सबसे लास्ट स्टेज जो ऊपर है हमारा, वो अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर साइको के हैं, ये किसी ना किसी सेट के एग्जाम में, एजुकेशन में, पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। और जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम होंगे, श्योर है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन इस्टेब्लिश द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? व्यक्तिगत मनोविज्ञान की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कौन दिया है? एडलर, जुंग, एनी फ्राइड, एरिक फ्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा हमारा एडलर। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इंडिविजुअल साइकोलॉजी का एडलर के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। और ये एना फ्राइड है, इस सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, जिन्होंने सिगमंड फ्राइड के साथ में मिलकर बहुत आगे काम बढ़ाया साइकोलॉजी की थ्योरी में। आगे बात करते हैं। आर्केटाइप इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, आर्केटाइप या हिंदी में बोलते आदि रूप सिद्धांत से जुड़ी शब्दावली है। मतलब ये जो आदि टाइप है, आर्किटाइप है या आदि रूप है, ये किससे जुड़ा हुआ है? जुंग की पर्सनालिटी की थ्योरी से, सिगमंड फ्राइड की पर्सनालिटी की थ्योरी से, एडलर या स्किनर। ठीक है, स्किनर तो पर्सनालिटी में है ही नहीं, ठीक है, वो लर्निंग में। तो जो ये आदि टाइप, ठीक है, या आदि रूप भी बोल सकते हैं, आर्केटाइप, ये है हमारा जुंग के सिद्धांत से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। और जुंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी या जुंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत ऑलरेडी अपलोडेड है और इन डिटेल अपलोडेड है। वहाँ पर आर्केटाइप को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे पर्सोना को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे एनिमस को डिफाइन किया गया है। तो जुंग की जो एनालिटिकल थ्योरी है, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है, वहाँ पे आर्केटाइप के बारे में बताया गया, जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी बोलते हैं।
तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ऊपर आई बटन में, जहाँ पर आप आर्केटाइप को इन डिटेल वेरी शॉर्ट वे में समझ पाएंगे कि आर्केटाइप क्या है जुंग की थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तित्व के या पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के प्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है, किस कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का दावा करती हैं, या पर्सनालिटी की प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किस तरह की इंफॉर्मेशन को व्यक्त किया जा सकता है, रिवील किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कैरियर एप्टीट्यूड, ठीक है, दूसरा इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस प्रोसेस, ऑप्शन डी पेरेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क को सिगमंड फ्राइड के द्वारा या जो और मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारा अचेतन मन है, अचेतन मन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारी पर्सनालिटी छिपी रहती है, उस पर्सनालिटी को बाहर निकालना, उसको रिवील करना, एक काम होता है प्रक्षेपी विधियों का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु इंसिस्ट एक्यूमुलेटेड विजडम फॉर टीचर्स। शिक्षकों के लिए संचित ज्ञान पर किसने जोर दिया, ठीक है। ये एक्यूमुलेटेड विजडम का जो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जो अभी प्रीवियसली एग्जाम्स हुए हैं आपके, किसी भी स्टेट का टेट का सेट का एग्जाम हुआ, सेट का मतलब जो हमारे नेट के बाद स्टेट लेवल का एग्जाम होता है हायर में जाने के लिए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एजुकेशन में, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, डेंग एंड ल्यूक के द्वारा, टी.एस. सुचमैन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी हाबरमैन के द्वारा। तो ये दिया गया है टी.एस. सुलमैन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे सुलमैन है, टी.एस. सुलमैन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग द चाइल्ड इज व्यूड एज। अधिगम के संरचनावादी उपागम या रचनात्मक उपागम की दृष्टि से बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। पैसिव लर्नर, सक्रिय अधिगमकर्ता या सक्रिय बालक, प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान करता, टेबुलर रासा, ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट भी बोल सकते हैं इसको, टीचर डिपेंडेंट, अध्यापक पर आश्रित। तो संरचनावादी जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बालक को मानते हैं ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान करता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। और टेबुलर रासा का कॉन्सेप्ट दिया गया है जॉन लॉक के द्वारा, जो बच्चे को बोलते हैं क्या, ब्लैंक स्लेट। बच्चे का जो माइंड है वो क्या होता है, ब्लैंक स्लेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइगोस्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल प्रेशर, वातावरणीय दबाव के ऊपर, मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाएं, ऑप्शन डी जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाएं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट द एनवायरनमेंट और हाउ इट रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज प्रेजेंटेड टू इट इन द एनवायरनमेंट मीन्स। कोई जीव पर्यावरण पर या अपने एनवायरनमेंट पर कैसे कार्य करता है, कैसे एक्टिविटीज को कंपाइल करता है, और पर्यावरण में उसके सामने जो प्रस्तुत किया जाता है उस पर वह किस तरह से करता है। कहने का मतलब एक हमारे सामने नेचुरली प्रेजेंट है और एक हम उसको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर फोर्सफुली, ठीक है। तो एक डायरेक्ट हमारे सामने स्टिमुलस है, उसके सामने हमारा रिस्पांस कैसा रहेगा। एक हमारे सामने उसी में एड ऑन किया जाता है आर्टिफिशियल वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट और हमारा सोशल कंडीशनिंग। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। एक हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है जो हम सोसाइटी में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसको देखने के बाद में हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसी में हमको कुछ उसमें एड ऑन कर दिया जाता है, अपने तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इन Gaines's hierarchy of learning which one of the following will not be included in rule learning।
यहाँ पर बात हो रही गहने की श्रृंखला अधिगम या सीखने के पदानुक्रम सिद्धांत में कौन सा नियम शामिल नहीं होगा। पहला हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग को बोला जाता है संप्रत्यय अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग, इसको बोलते बोलते आगमन, ठीक है, अधिगम। और डी है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स हमारा होगा ऑप्शन सी इंडक्टिव लर्निंग, ये हमारा इंक्लूड नहीं रहता है और ये तीनों इंक्लूड रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है गहने की जो हिरार्की है लर्निंग की, सीखने का पदानुक्रम सिद्धांत है, सबसे जो लोअर लेवल पर है वो क्या है, सिग्नल लर्निंग है उनकी, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 2 पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। नंबर 3 पे कौन सा, नंबर 3 पे चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम जिसको बोलते हैं, ओके। और नंबर 4 पे है वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक सहचर्य, वर्बल एसोसिएशन नंबर 4 पे है। इसके ऊपर कौन सा, इसके ऊपर हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है किसका, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम का। इसके ऊपर फिर आता है रूल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम बोलते हैं जहाँ पर। और लास्ट में जो हाईएस्ट वो है इनका, वो क्या है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। और लोएस्ट लेवल का कौन सा है यहाँ पर, सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स, यहाँ पर फिर से आए हैं कार्ल रोजर्स, जो कि पर्सनालिटी की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जिन्होंने दिया है, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट हैं, उसके फादर बोल सकते हैं, उसके समर्थक प्रतिपादक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पर्सनालिटी में अपनी थ्योरी में किस किस चीज को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा राइट, ठीक है, वो क्या होगा, सेल्फ बर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा जो राइट रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा सेल्फ बर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, यहाँ पर बात हो रही है सामान्य रूप से या मानसिक रूप से विशिष्ट जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है। पहला है लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जो कल्पना के संसार में रहते हैं। देखो जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है वो कल्पनाओं में नहीं जीता, वो वास्तविकताओं में जीता है। कल्पनाओं में वो जीते जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, जो जो सत्य की दुनिया है, जो वास्तविकता की दुनिया है, उसमें जीते हैं, रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इंसिस्ट ऑन टू मच ऑफ परफेक्शन, जो बहुत ज्यादा पूर्णता प्राप्त करने के ऊपर बल देते हैं। ऑप्शन डी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेंशन, जो चिंता तनाव की दुनिया में रहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट होगा, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, ठीक है, जो वास्तविकता की जिंदगी को जीते हैं और वास्तविकता को समझते हैं, वो मेंटली फिट होने की निशानी है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, निम्न में से कौन सा शील गुण किसी व्यक्ति के व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बात हो रही है पर्सनालिटी की थ्योरी की, ठीक है। तो पर्सनालिटी की थ्योरी में, थ्योरी उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी और टाइप कम ट्रेट। तो ट्रेट थ्योरी जो है हमारा शील गुण उपागम, ठीक है, जो को ह्यूमन बिहेवियर के टेम्परामेंट, उसका चित्त प्रकृति, उसका बिहेवियर, उसका इमोशनल, ठीक है, उसको यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कौन सा बिहेवियर है जिसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा सकता है। कॉमन ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट, यूनिक ट्रेट और सरफेस ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे लगा हुआ क्या है, प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा, सरफेस ट्रेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, सतही शील गुण। अब यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है क्या, सरफेस ट्रेट, सरफेस का मतलब जो हमारी पर्सनालिटी में सामने से लोगों को देख के समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ट्रेट है, कौन सा शील गुण है। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा गया है, सरफेस ट्रेट का और सोर्स ट्रेट का, ये दिया गया है आरबी कैटल के द्वारा, आरबी कैटल के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया है पर्सनालिटी का, कौन सा 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। और दूसरी एक जो थ्योरी है हमारी ट्रेट थ्योरी, वो दी गई है आलपोर्ट के द्वारा, जहां पर उन्होंने बताए हैं कार्डिनल, सेंट्रल,
और सेकेंडरी। और यहाँ पर जो कैटल के द्वारा दिया गया, इन्होंने सरफेस ट्रेट की बात की है, इन्होंने सोर्स ट्रेट की बात की जो मेनली है। उसके बाद कैटेगराइज करने के बाद में इन्होंने बात कॉमन ट्रेट्स की भी की है, यूनिक ट्रेट्स की भी की है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे बिहेवियर में डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जा सकते। फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ बात हो रही है अभिप्रेरणा की कौन सा लक्षण नहीं है, अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं है। मोटिवेशन एक्सेलरेट लर्निंग, अधिगम के द्वारा सॉरी अभिप्रेरणा के द्वारा अधिगम के स्तर को बढ़ाया जाता है या गति तीव्र होती है ठीक है। क्योंकि हम मोटिवेट करते हैं तो लर्निंग का प्रोसेस हमारा थोड़ा तीव्र गति से होता है और हम रुचि लेते हैं वहाँ पे। मोटिवेशन इज ओनली फिजिकल, ये हमारा यहाँ पे होगा राइट रिस्पॉन्स ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 16 में होगा राइट। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ओनली फिजिकल नहीं होता है। अगर मोटिवेशन ओनली फिजिकल हो, केवल दौड़ ही पाएगा बच्चा वहाँ पर, अपने माइंड से कुछ सोच नहीं पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, तो माइंड सोचने समझने के लिए मोटिवेट नहीं होगा, तो फिजिकली भी हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन लेस फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, मोटिवेशन के द्वारा चरित्र के जो निर्माण करते हैं उसकी नींव रखी जाती है। मोटिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय द रिजल्ट, और जो अभिप्रेरणा है जब हम अच्छा रिजल्ट पाएंगे तो उसको मेजर भी किया जा सकता है कि बच्चे को मोटिवेट किया गया और ये अधिगम में वांछित सुधारों को देखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। एक्सप्लोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विच स्टेज। बात हो रही है अन्वेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, किस चरण में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करना, उसके तह में चला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, प्री स्कूल, इन्फेंसी, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे का फुली मेंटली डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट जो भी होते हैं सब बच्चा वहाँ पे जानता है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट शेष बचता नहीं है। इन्फेंसी की वो स्टेज होती है बच्चे यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं सेंसेस के थ्रू करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जो इन्फेंसी की स्टेज रहती है इसमें बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि चीज़ों के बारे में कुछ सोच पाए या क्यूरियोसिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर पाए। तो वो जो स्टेज होती है वो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एमंग प्राइमरी ग्रेड लर्नर। यहाँ पर बात हो रही स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि या दिशात्मक बुद्धि, जहाँ पर दिशाओं में कंफ्यूजन ना हो, हम इमेज बना पाए, माइंड में मैप सेट कर पाए। ठीक, प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों के बीच स्थानिक समझ के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पर बच्चों के एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी, उसका मेन फोकस क्या रहेगा, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स होगा। है क्या, ड्राइंग ए मैप, हम एक मैप बनाएंगे किसका, उस बच्चे के घर का जहाँ बच्चों को एक्टिविटी सिखा रहे हैं, और वहाँ पर जो जो पोजीशन होंगी जहाँ जहाँ पे उनके रूम का मैप होगा तो बच्चे वहाँ पे बताएंगे हमारे यहाँ पे रूम है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है, यहाँ पे किचन है। इस तरह से वो जो दिशाएं हैं, ठीक है, जो उनका मेंटल कॉन्सेप्ट है, जो उनका स्पेशल इंटेलिजेंस है, उसको हम चेक कर पाएंगे, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। Question number 19. For expressing ideas and asking questions, the categories concept for thinking. यहाँ पर विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रश्नों को पूछने के लिए कैटेगराइज किया जाएगा थिंकिंग को किस टाइप में। ठीक है, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, प्राइवेट स्पीच, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज यहाँ पर बात हो रही है, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और यदि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो हम कैसे पूछते हैं, वो हम पूछते हैं भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे नहीं, हम भाषा का उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपने आइडिया को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे और हम किसी से प्रश्नों को भी नहीं पूछ पाएंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। ओके, लास्ट में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। संज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संज्ञान से क्या समझते हैं, संज्ञान वो मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट होता है हम परसीव करते हैं, सेंसेशन करते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक्ट ऑफ नोइंग। ठीक है, और परसीविंग, जानना, उसका प्रत्यक्षण करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। और आज जो वीडियो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, और पर्सनालिटी में जितने भी मेजर साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेजर आपके अप्रोचेस हैं, साइकोडायनामिक हो, चाहे ट्रेट हो, चाहे टाइप थ्योरी हो,
उनके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। प्ले लिस्ट में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर जो भी मेजर थ्योरी है साइकोलॉजी की, पर्सनालिटी की, वो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस है, तो वहाँ जाकर आप उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, नए क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए थैंक यू।